अच्छा, सीनियर एडवोकेट है डीएस नायडू, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं द रिटर्निंग ऑफिसर हैज एन ओवररेंचिंग पावर who is the state government employee. If they want to put labels, he selects the officers. These are misplaced apprehensions. वही कह रहे हैं कि आपके जो एप्रीहेंशंस ही हैं वो मिसप्लेस्ड है, बिल्कुल मिसप्लेस्ड है, क्योंकि जो काउंटिंग करने वाले कर्मचारी हैं ना, उनकी तो बजाबता चुनाव आयोग ट्रेनिंग करता है ना, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको कि कैसे गिनती होती है, कैसे पोलिंग कराने वालों की अलग ट्रेनिंग होती है, काउंटिंग कराने वालों की अलग ट्रेनिंग होती है, वो काउंटिंग के लिए बैठे रहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो ये सुपरवाइजर का अपॉइंटमेंट है, ये सिर्फ ओवरसी करने के लिए है कि आप ऊपर से देखें कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी, वहाँ कोई धांधली। कई बार ये बंगाल का नहीं, पुराने पहले तो हर जगह होता था कि जो मजबूत हो रहा है, जो जीत रहा है, वो धमकाता है दूसरे वाले को, जो कमजोर पड़ रहा है वो निकल के चला जाए, ऐसी चीजें होती रहती है। इस पर जस्टिस बागची ये कह रहे हैं कि मिस्टर सिब्बल वांट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द सर्कुलर, और फिर जस्टिस नरसिम्हा ये कह रहे हैं कि मेक श्योर व्हाट इज देयर इन द सर्कुलर इज फॉलोड। अब देखिए ये कैसी बातें हो रही है कि जो सर्कुलर में लिखा गया है आप उन नियमों को फॉलो करें, आप उन प्रावधानों के हिसाब से ही काम करिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, किससे कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट हैं डीएस नायडू, उन्हें ये कह रहा है। तो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व रखा जाए और उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तो उस पर भी एडवोकेट नायडू ये कह रहे हैं कि ये तो 45 दिनों तक प्रिजर्व रहता है और जो चाहेगा उससे मिल सकता है इसकी जांच करने के लिए। 45 दिन तक रखा ही जाता है और 1.5 महीने की अवधि कोई कम थोड़े है। आपको कोई आशंका है तो पहले आप दे दीजिए कि भाई यहाँ प्रिजर्व रखा जाए, हमको चाहिए है, हम कैंडिडेट दे सकता है। पहले 6 महीने तक रखने की बात होती थी, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं। अगर आप चैलेंज करेंगे, कोई संदेह पैदा होगा तो पहले ही दिन होगा ना, दूसरे दिन होगा, 5 दिन 10 दिन के भीतर आप कर लीजिए।